एंड जिनके पास टाइम अगर हो तो जरूर काइंडली visit the site of YouTube and see the marshmallow experiment. Even if you write instant gratification या delayed gratification या marshmallow experiment, तो आपको बहुत आसानी से ये वीडियो मिल जाएगा. It is one of the very 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 popular YouTube videos. Thanks to technology nowadays, we can do a lot of things online. इसके बाद मैंने आपको सिर्फ चाइल्ड साइकोलॉजी के को डिफाइन किया और इस मुद्दे को सबसे इंपॉर्टेंटली उठाया कि इस चाइल्ड साइकोलॉजी द राइट वर्ड टू यूज, बिकॉज हाउ कैन अ चाइल्ड हैव अ ब्रेन, बिकॉज वी डोंट रिमेंबर बिफोर द एज ऑफ 3, 4, 5, 8, 10 what we were. We don't even know how we looked. हाँ, वो जरूर बात है कि कोई पुराने जमाने की फोटो दिखाकर आपकी फोटो दिखाए और बोले जी आप ऐसे लगते थे छोटी उम्र में, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग. So I defined and I said that most psychologists in the world, rationalists in the world, intelligentsia in the world says the word is not child psychology, it's child development. तो खैर कोई बात नहीं, हम चाइल्ड डेवलपमेंट का इस्तेमाल कर लेंगे. इसके अलावा मैंने आपको कुछ खास ज्यादा नहीं पढ़ाया. एक ही चीज पर मैंने बार बार मैंने जिसके ऊपर फोकस किया था, and that was all about something which is known as delayed gratification. Mind can be disciplined. Now I'm starting the second part of the class. First part was very important. Once again, पता नहीं क्यों पर मुझे ये बोलने का एक इंस्ट्रक्शन है कि it is a very 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 disciplined way of teaching online classing. तो हो सके तो आप सेशंस को मिस ना करें. जिन्होंने पहला सेशन मिस किया है, I cannot help them because I don't want to repeat what have I done. So now we start the second session. It's already 2 minutes past 1:50 and I'll start from where I left in the last class. और आज का जो सेशन है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है. सेकंड सेशन वो कहता है हाउ द चाइल्डहुड इन्फ्लुएंसेस द एडल्टहुड. बचपन की कुछ ऐसी यादें होती हैं जो वो कहते हैं ना कि तीर की तरह चुभती हैं. इसके ऊपर बहुत सारी शायरी भी है, बहुत सारी पोएम्स भी है, बहुत सारे आई वुड से जुमले भी है, गाने भी है कि जो पुराने जो जख्म है उनको हरा नहीं करना चाहिए, या जो भर गए हैं जख्म भर जाता है पर अपना निशान छोड़ जाता है, एंड ऑल दो स्टफ. सो वी विल नॉट टॉक अबाउट दैट. हाँ, एक बहुत इंटरेस्टिंग और ट्रू एग्जांपल. अगेन स्टूडेंट्स, आई हैव ऑलवेज सेड there is nothing more important than the power of example in a class. So I want to give you a true example. आप चाहें तो इस एग्जांपल को क्रॉस चेक गूगल से कर सकते हैं. एग्जांपल है 1980 के दशक का. 1980 के दशक के अंदर जब वर्ल्ड के अंदर ओलंपिक्स हुए, 1972 में मॉन्ट्रियल या पता नहीं 1974 में या नहीं 76 में हुए थे शायद मॉन्ट्रियल में ओलंपिक्स, और 1980 में शायद मॉस्को में ओलंपिक्स हुए थे. तो उस ओलंपिक्स में इस दुनिया के एक बहुत ही गरीब देश, अगर आप वर्ल्ड का मैप देखें तो एक बहुत ही गरीब देश है रोमानिया, उसके एथलीट्स सामने उभर कर आए और उन्होंने एक ऐसे स्पोर्ट्स के अंदर अपना सो कॉल्ड सुप्रीमेसी दिखाई जो कि बहुत 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 ज्यादा स्किलफुल स्पोर्ट है. द स्पोर्ट्स वाज जिम्नास्टिक्स एंड फिगर स्केटिंग. जिनको थोड़ा सा आइडिया है जिम्नास्टिक्स का और फिगर स्केटिंग का, आई एम वेरी श्योर उनको ये पता होगा यू नीड अ वेरी वेरी फ्लेक्सिबल एंड एजाइल बॉडी. ये जो जिम्नास्ट इतनी गरीब कंट्री में जहां पर इक्विपमेंट नहीं, फैसिलिटीज नहीं, कुछ हद तक शायद अच्छा खाना भी नहीं, इतनी बढ़िया कैसे ट्रेन होते थे? क्योंकि रोमानिया की एक पॉलिसी थी, दे वर पिकिंग देयर जिम्नास्ट्स at a cut-off age of 16. कट-ऑफ एज का मतलब सबसे बड़े जिम्नास्ट की उम्र, जिसको बुढ़ा कहा जाता है, उसकी उम्र है 16, और सबसे छोटे जिम्नास्ट की उम्र कितनी है? 8 साल, 9 साल, 11 साल. नादिया कोमेनिच जो कि रोमानिया की जिम्नास्ट थी, जिसको पहला 10/10 मिला था, she was only 14 years when she was the world's famous gymnast. ऐसा बच्चे में क्या है जो बड़ों में नहीं? उन्होंने बोला कि सबसे ज्यादा जो बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बॉडी की ग्रोथ होती है, बॉडी की डेवलपमेंट होती है, वो 0 to 12 ईयर्स. अगर 0 to 12 ईयर्स के अंदर बच्चा भागना शुरू कर दे तो 20 साल की उम्र में वो कीनिया का बहुत बड़ा मैराथन रनर बने. हमारी अपनी ही देश की पीटी उषा की बायोग्राफी अगर आपने कभी पढ़ी, लोगों को ज्यादा नहीं पता क्योंकि आप तो बहुत छोटे होंगे उस टाइम पर,
पर पीटी उषा एक मच्छियारन की लड़की थी, पर इतनी गरीब मच्छियारन की लड़की थी कि बचपन में जब घर में रोटी नहीं होती थी और जब हाई टाइड आती थी समुद्र के ऊपर, तो हाई टाइड के साथ कुछ मछलियां कुछ क्षण के लिए समुद्र से बाहर कुछ सेकंड्स के लिए बाहर आ जाती थी, और ऐसे में वो अपनी छोटी सी कुटिया से दौड़ लगाकर जाती थी, और इतनी एजाइल एंड फ्लेक्सिबल उसकी आई हैंड बॉडी मोटर मूवमेंट्स थी कि वो अपने हाथ से मछली पकड़कर उठाकर ले आती। And this girl was spotted by somebody and she became India's topmost athlete अपने टाइम पर। हमारी आज की भी एक एथलीट है हिमा दास, जिसका नाम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक अपने मन की बात में किया था। उसकी भी कुछ कहानी ऐसी ही है कि वो बहुत छोटे उम्र से भागने की प्रैक्टिस करती है कि वो 20 साल की उम्र में इतनी बड़ी एथलीट है। स्टूडेंट्स, मैंने जो रोमानिया का एग्जाम्पल दिया, उषा का एग्जाम्पल दिया, हिमा दास का एग्जाम्पल दिया, सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल, अभी पता नहीं जिनको क्रिकेट में दिलचस्पी है, पृथ्वी शॉ के नाम से एक लड़का है, मेरे ख्याल से वो महाराष्ट्रियन है और बॉम्बे की तरफ से खेलता है। वो एक अंडर 14 की टीम के अंदर बहुत ही क्रिएटिव बैट्समैन था, और जब वो थोड़ा सा एडल्ट हुआ तो उसको इंडियन क्रिकेट टीम में लाया गया। उसने अपने डेब्यू मैच में ही सेंचुरी मारी। अरे विराट कोहली को तो सभी जानते हो, वो भी तो एक बालक की टीम से ही तो आया, अंडर 19 की टीम से ही तो आया इंडिया के अंदर। तो द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइल्डहुड ऑन एडल्टहुड, साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी, इस टॉपिक के ऊपर बहुत 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 महत्वपूर्ण लाइट डालती। क्या लाइट डालती? लाइट ये है कि बचपन के अंदर अगर कोई माल ट्रीटमेंट हो जाए, बचपन के अंदर कोई मिसहैपनिंग हो जाए, बचपन के अंदर कोई दुष्कर्मी हो जाए, भगवान मेरे मुंह से कोई गलत अपशब्द ना निकलवाए, पर बचपन में अगर लड़की के साथ कोई अश्लील टाइप की हरकत हो जाए तो उसके स्कार्स आपके एडल्टहुड तक नहीं जाते। जिस तरह बचपन के अंदर की आदतें बड़ी उम्र तक नहीं बदल पाती, सो द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइल्डहुड ऑन एडल्टहुड करते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ट्रॉमा। इसको पॉजिटिवली नहीं देखा जाता इतना, इसको नेगेटिवली देखा जाता है, क्योंकि आपने जो सीरियल किलर एक वर्ड सुना होगा, या आपने सुना होगा कि ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, या किसी को ना चाहते हुए भी पेन खाने का एक आदत लगी है, नाखून खाने की आदत लगी है, एक सो कॉल्ड एक्टिविटी की आदत लगी है। वो आदत जब उससे पूछा जाता है ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों कर रही है, तो ना चाहते हुए भी उसके मुंह से एक ही चीज फूट पड़ता है, अरे हम तो बचपन से ही ये करते आए। वेरी 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 इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक गिवन बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। 2-3 साल पुरानी स्टैटिस्टिक्स है, तो फिर भी मुझे ये क्योंकि याद आ रहा है तो बता रहा हूँ। सोमालिया इज अ कंट्री वेयर देयर इज हंगर एंड फेमीन। फेमीन का मतलब भूखमरी और सूखा। सोमालिया के अंदर बच्चे कैसे सरवाइव करते हैं? पत्थर पत्थर को चाट, क्योंकि पत्थर का कैल्शियम खाकर ही वो जिंदा रहे। और बिलीव मी, जब उनकी बॉडी के सारे वाइटल पैरामीटर चेक किए गए तो वो बड़े हेल्दी, कि इतने भयंकर फेमीन के अंदर भी। सो ये सब एग्जांपल्स मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अब मैं जाकर आपको रियल क्लास को शुरू कर रहा हूँ, हालांकि मैंने 10 मिनट आपके लिए लिए, और वो है द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइल्डहुड ऑन एडल्टहुड, स्पेशली समथिंग अबाउट ट्रॉमा एंड ट्रॉमेटिक साइंस ऑफ चाइल्डहुड एंड हाउ टू डील विद चाइल्ड ट्रॉमा। ये मैं 3 चीजें अभी कवर करूंगा। नाउ आई एम रीडिंग द फर्स्ट स्लाइड। There are many pathways via which maltreatment experiences impact on adults' personality. Childhood maltreatment experiences could be linked with adulthood personality traits because their extreme manifestations, proxy behavioral or emotional problems that can trigger these experiences. क्योंकि माइंड ब्लैंक है, और ब्लैंक माइंड में बच्चे को एक चीज बताई जाती है कि बंद कमरे के अंदर भूत, और ये चीज उसको एक नहीं, दो नहीं, शायद कई सालों तक बताई जाती है। तो जब भी वो बच्चा बड़ा होता है, he starts suffering from something known as claustrophobia, कि
फियर ऑफ क्लोज स्पेसेस, कमरे बंद हो, नहीं 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 नहीं, खोलो, कम से कम खिड़की तो खोलो, कम से कम हवा तो आने दो, अरे यार बहुत बाहर ठंड है, कोई बात नहीं, बैठे बैठे यहाँ पर, या नहीं नहीं, आई कैनॉट सिट इन अ क्लोज प्लेस, आई कैनॉट सिट इन अ क्लोज एनवायरनमेंट। क्यों? बिकॉज द इन्फ्लुएंस ऑफ childhood on adulthood trauma. Because of developmental delays and the adult consequences of trauma, which often include sometimes substance abuse, eating disorders, depression, high risk of many health problems. पता नहीं क्यों बार बार एक चीज को मैं आजकल नोटिस कर रहा हूँ कि अब लोग सुशांत सिंह राजपूत की मेंटल स्टेट और सुसाइड के बारे में बात नहीं कर रहे, वो निपोटिज्म की ज्यादा बातें कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि बचपन तुम्हारे लिए एक रूल है स्टार किड्स के लिए और एक रूल है आउटसाइडर्स के। आउटसाइडर्स को तुम आने ही नहीं देते, तुम उनको इतना विक्टिमाइज करते हो, इतना विक्टिमाइज करते हो कि जो तो स्ट्रांग है वो तो दे कैन सर्वाइव, बट जो वीक है दे सकम टू दिस ट्रॉमा। क्यों मैंने आपको एग्जांपल दिया? बिकॉज ट्रॉमा and suicidal tendencies are often a result of some amount of childhood influences. इसलिए अब आपने देखा होगा मुंबई पुलिस और कई सारे लोग इस सुसाइड के इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसके बिहार की फैमिली, उसके बैकग्राउंड, उसके बचपन, उसके इंजीनियरिंग से भी पहले के टाइम को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्या ट्रॉमा था इस एक्टर में कि इतना सक्सेसफुल होते हुए, इतना पैसा होते हुए, शायद उसके पास, कोई कहता है he had a, I would say 5 करोड़ की कार और 10 करोड़ का बंगलो, and he had a very big net I would say money, but still he committed suicide. चलिए, तो what am I trying to say? Once again, इस लाइन को मैं पढ़ूंगा. Childhood maltreatment experiences could be linked with adulthood personality traits because their extreme manifestations, proxy behavioral or emotional problems that can be triggered by those experiences. So the childhood की trauma है, it affects the adulthood. इसीलिए स्टूडेंट्स, अगर आप अब ध्यान से देखें, इंडिया के अंदर चाइल्ड साइकोलॉजी के ब्रांच के अंदर बहुत नए, बहुत इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी पाथ ब्रेकिंग चेंजेस आए, जिसके अंदर मैं आपको एक सबसे बड़ा पाथ ब्रेकिंग चेंज देता हूं. A new discipline of medicine has come, जिसको लोग neonatology कहते हैं. Neonatology means child care specialist, pediatrician. बच्चे को बीमार है, दवाई डॉक्टर नहीं देगा, वो डॉक्टर ही अलग है, बच्चों के डॉक्टर को ही अलग ना है. पीडियाट्रिशियन, नियोनेटोलॉजिस्ट. नियोनेटोलॉजिस्ट वो होते हैं क्योंकि 3 साल से छोटे बच्चे को, मतलब वो बच्चा ही नहीं हुआ, एक तरह से बेबी हुआ, बेबी को जो ट्रीट करते हैं, क्योंकि even that baby responds to sounds, responds to voices. वो आपने देखा होगा ना पुराने जमाने में जो कहते थे बच्चे के सामने वो तू बजा दिया या छनकना कर दिया या उसके सामने किसी भी टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट को बजा दिया तो बच्चे के अंदर एक अलग सी हलचल होगी. He or she may start kicking, he or she may start giggling, etc. What I'm trying to tell you, students, is today to deal with child trauma, specialists have come in. Number 2, specialized institutionals have come. Specialized institutional का मतलब is baby care hospitals, special wards for children. इवन कुछ हद तक तो अगर आपने स्कूलों के नर्सरी सेक्शन को भी देखा होगा तो वो नर्सरी सेक्शन की चारों दीवारों का रंग अलग होता है, एक का नीला, एक का पीला, एक का हरा, एक के ऊपर वो क्या कहते हैं कोई कार्टून बना हुआ है, एक के ऊपर सी का वेव्स बना हुआ है, एक के ऊपर प्रिंसेस फेरी टेल बनी हुई है, व्हाट नॉट एटसेट्रा एटसेट्रा, जिससे कि चाइल्ड के इंटरेस्ट बचपन में ही कैच किया जाए. However, the next 2 slides are very important, and then we will discuss about something different. The next slide shows what are the best ways to heal or deal with child trauma. Child trauma के साथ डील करने का क्या तरीका है? 5-6 पॉइंट्स है, मैं आपके सामने पढ़ूंगा. ये थोड़ा सा एकेडमिक है जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप में से जो लोग थोड़े से बोर भी हो उनसे मैं पहले ही क्षमा मांग रहा हूँ, क्योंकि जो इंटरेस्टिंग पार्ट था वो मैंने फर्स्ट हाफ में आपको करा दिया है.
पर क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ योर कोर्स करिकुलम, आपके सिलेबस के अंदर है, तो ये थोड़ा सा एकेडमिक है, ये सब आपके स्लाइड्स में मिल जाएगा, कुछ इसके अंदर ज्यादा क्रिएटिव बताने वाला नहीं है, इसलिए मैं स्लाइड को पढ़ रहा हूँ और ये बहुत आसानी से आपको समझ आएगा। तो पहली स्लाइड मैं अभी ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ, जिसके अंदर मैंने बोला था द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइल्डहुड ऑन एथलीट। इसमें मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दिए, रोमानिया का एग्जांपल दिया और कुछ इंडियन एथलीट्स के भी एग्जांपल दिए, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई कि चाइल्डहुड ट्रॉमा एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 10 नहीं, कई बार जन्म भर तक के सालों तक आपका पीछा नहीं छोड़ता। कि बचपन का एक डर, वो 50 साल के आदमी तक को वही डर, जैसे कि आई डोंट नो, एक बड़ी कॉमन सी चीज होती है, कुछ लोग होते हैं सारी लाइटें घर की ऑन करके खड़े होते हैं। अब कई बार गुस्सा आता है, अरे अकेला तो घर में बैठा हुआ है, हर कमरे की लाइट क्यों ऑन करी हुई है, जिस कमरे में बैठा है उसकी लाइट ऑन कर दो, बाकी कमरे की लाइट ऑफ कर दो। नहीं 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 नहीं, सारे घर की लाइटें ऑन होगी, अब नहीं तो मुझे डर लगेगा। सो इवन दैट symptom is something which is associated with childhood trauma या some childhood happening या some childhood mishap। तो अब हम डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट ट्रॉमेटिक साइंस और सिम्टम्स ऑफ चाइल्डहुड। ऑफ कोर्स बहुत आसान है। नंबर 1, ईटिंग डिस्टर्बेंस। और आज की डेट के अंदर ईटिंग डिस्टर्बेंस वो तो मतलब आई थिंक जंक फूड तो एक फैशन फूड हो गया है। स्लीप पैटर्न, स्लीपिंग डिस्टर्बेंस, ऐसा कहना नहीं चाहिए, पर जो बहुत कम सोते हैं या जो बहुत एब्रप्टली किसी सो कॉल्ड रात के सपने से उठ जाते हैं, दे विल हैव some symptoms of some amount of child, I would say, abuse or child issues. Somatic complaints, feeling helplessness, irritable nature, constricted mood, repetitive in terms of talking. These are all trauma signs and symptoms of childhood. अब repetitive signs, पता नहीं ये कई लोगों का होता है, भाई वहां जा रहा है, अच्छा तो वहां पर ये वाले पेपर जमा करा दिए, अच्छा जी करा दूंगा। फिर आधे घंटे बाद अभी गया नहीं गया, अच्छा वो पेपर जमा करा दिया, अच्छा जी करा दूंगा। फिर 15 मिनट बाद, अरे वो पेपर पक्का पोस्ट ऑफिस में जमा जरूर करा देना। तो तुम्हारा मन करता है, आपका मन करता है, यू वांट टू स्लैप दैट पर्सन। इसे आपने 3 बार मुझे याद दिला दिया, 4 बार याद दिला दिया, व्हाट्सएप भी कर दिया, ईमेल भी कर दिया, व्हाई आर यू रिमाइंडिंग मी अगेन एंड अगेन? एंड दैट पर्सन सेज सॉरी यार, आई एम हेल्पलेस। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मैंने रिमाइंड नहीं कराया, मैं मानता हूँ मेरी गलती है, फिर भी मेरी गलती नहीं है। अगर आप उस इंसान को स्टडी करें तो वो ये गलती नहीं है, ये चाइल्डहुड ट्रॉमा या किसी चाइल्डहुड के इवेंट का नतीजा है कि शायद इतनी इनसिक्योरिटी उसके अंदर डाल दी। अब मैं शायद कुछ मेरे स्टूडेंट्स को ये बात अच्छे ना या अच्छी ना लगे, पर एक और भी मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ जो मैंने बहुत कॉमनली पिछले 10-12 सालों में देखा है। और वो एग्जांपल क्या है, दैट whenever there is a party in the family or a big event in the family, 3 दिन 4 दिन पहले से some woman starts getting hit। 4 दिन पहले से ही आपके दिमाग के अंदर टेंशन शुरू हो जाती है, मैंने क्या डालना है, मैंने कौन सा सैंडल डालने हैं, मैंने कौन सी हील्स डालनी है, मैंने कौन से कलर के ये लगाना है, मेरे हेयर स्टाइल के अंदर इस स्टाइल से करना है, उस स्टाइल से करना है, इस बारी मुझे इस ड्रेस को रिपीट करना है, नहीं करना है। दिस इज नोन एज प्री एंजाइटी। Some people say even this is with childhood, I would say, trauma. However, next slide says something very interesting, and that is how to deal with childhood trauma. What is the healing process? Psychologists क्या बोलते हैं? Students थोड़ा सा ध्यान से समझिए, मैं जो अब बता रहा हूं वह क्या है, द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइल्डहुड ऑन एडल्टहुड, ये बता रहा हूं। कि पहली क्लास में तो मैंने आपको चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में बताया, अपने मार्क्स मान एक्सपेरिमेंट बताया, पर अब मैं बता रहा हूं कैसे चाइल्डहुड के इश्यूज एडल्टहुड में हमको अफेक्ट करते। तो उसी के अंदर मैंने अभी आपको जैसे बताया, ईटिंग डिस्टर्बेंस, स्लीपिंग डिस्टर्बेंस, क्लिंगिंग, सेपरेशन एंजाइटी। मैंने कोई एग्जांपल दिया कि सारे लाइट्स ऑन कर दो, या दरवाजे सारे खुले छोड़ दो, या कुंडी मत लगाओ, या डबल लॉक को चेक करो। सो समटाइम्स दीज आर childhood traumas. So now we are discussing a very important slide. In fact, ये आखिरी ही 2 स्लाइड्स हैं, पर मैं स्लाइड को थोड़ा टाइम लेके समझाऊंगा, और वो स्लाइड है
द बेस्ट वे टू हील फ्रॉम चाइल्डहुड ट्रॉमा, क्या तरीके हैं चाइल्डहुड ट्रॉमा से हील करने के। पॉइंट नंबर 1, ये सब स्लाइड शो में है, पर आप में से जो बच्चे लिख रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, बट स्टिल यू विल फाइंड इट इन द स्लाइड शो. Best way to heal from childhood trauma. Now I'm reading the slide very slowly. It's a very important slide and it's very easy, but still I will read it very slowly. I am now repeating it and now starting it. Best ways to heal from childhood trauma. Point number 1, distance yourself from toxic people. ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है, वो कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत. Number 2, learn self-regulation and stress reduction techniques. What is self-regulation? दोस्तों, self-regulation एक बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड. इसको हमारे कई हजार साल पहले हमारे वेदों में भी बोला गया था, जिसको लोगों ने बोला था मॉडरेशन, या हर चीज को संयम से. इसका सबसे पुराना एग्जाम्पल आप अपने घर की किसी जो सबसे ओल्ड वुमन है उससे पता कर सकते हैं, क्योंकि जब उनसे आप पूछोगे खाना कैसे बनाते थे, तो वो ये बोलेगी खाना तो हमेशा धीमी आंच पर रात को अंगीठी पर रखते थे और सुबह तक पककर तैयार हो. ये प्रेशर कुकर ने आके, माइक्रोवेव ने आके सारे खाने के लहजे को खत्म कर दिया है. सहज पके सो मीठा होए, ऐसी बहुत पुरानी एक कहावत. सेल्फ रेगुलेशन का मतलब है स्लो डाउन द पेस. मैं मानता हूं कि तुलसीदास जी ने बोला था काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पर एक जिसे कहते शायर ने ये भी बोला है आज का काम कल करो, कल का काम परसों, ऐसी भी क्या जल्दी है यारो, जब जीना है जब बरस. अब पता नहीं किसको कितने बरस जीना है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. सो second way to deal with childhood trauma means slow the pace, learn self regulation, do things moderately. अमेरिका का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, और एक बारी आज से कुछ साल पहले मैं फिक्की में ट्रेनिंग देता था, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, तो वहां से मैंने ये एक चुराया एग्जाम्पल, और ये मैंने भी अपनी ट्रेनिंग में इस्तेमाल किया. मेरे पास इसकी कुछ फोटोग्राफ्स मेरे लैपटॉप में है, कभी अगर लाइफ में दोबारा से क्लासरूम में मिलना हुआ तो मैं दिखाऊंगा. और ये एग्जाम्पल का मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत मजेदार चीज है. हुआ यूं कि हमें एक ऐसे मॉडरेशन या कुछ पर्सनालिटी के ऊपर क्लास ले रहे थे, और मेरा 2 घंटे का सेशन था, और मेरा सेशन शुरू होने से 10 मिनट पहले ही मुझे बोला गया कि कुछ रीजन की वजह से अर्ली लंच होगा. यानी कि 1:30 बजे का मेरा सेशन है और मैं 12:30 पहुंच गया, तो मैं 1 घंटा पढ़ा सकता था, पर मुझे बोला गया नहीं जी, हम तो 12:40 पर ही लंच लगा रहे हैं, जल्दी से लंच लगा रहे हैं, तो आप अपना सेशन कैसे ले सकते हैं. तो मैंने बोला चलिए फिर एक काम करते हैं. मैंने सारे पार्टिसिपेंट्स को एक लाइन में खड़ा किया और पूछा कि फ्रॉम विच हैंड डू यू पिक द स्पून. तो ज्यादातर लोगों ने राइट हैंड उठाया, क्योंकि हम लोग राइट हैंड से ही खाते हैं, और कुछ लोगों ने लेफ्ट उठाया. तो मैंने उनको बोला जिस हैंड से भी आप स्पून पिक करते हैं ना, उस हैंड को आप इस पर्टिकुलर पीस ऑफ क्लॉथ से, रोप से बांध. ये क्या मतलब है? कहते हैं मतलब आज आप उल्टे हाथ से खाना. तो लोग हंस पड़े, कहते नहीं आप बिल्कुल, यू मस्ट बी जोकिंग. मैंने बोला नहीं, यही मेरा सेशन है और मैं आपको बताऊंगा क्या है. तो उन्होंने, अब देखो एक एक पहली बात तो कि एक हाथ बंद गया, एक तो उल्टे हाथ से खाना. अब एक हाथ से क्या करें, या तो प्लेट उठाएं या सब्जी डालें या फिर चमचे से खाएं. तो मतलब हर काम को बहुत धीरे धीरे किया. तो जब हमारा ये सेशन ओवर हुआ और जब ये लंच ओवर हुआ, तो सब लोगों ने क्या बोला कि आज खाने का मजा बड़ा आया, आज हमसे थोड़ा ज्यादा खाया गया. मैंने पूछा क्यों? कहते क्योंकि एक तो हमने स्लो खाया, हर चीज को समझ के खाया, देख कर खाया, और एक लिमिटेशन में खाया. So I don't know if you like this example or not, but self-regulation is the second best way of dealing with childhood trauma. Point number 3, seek peer support. Peer का मतलब कोई ना कोई तो हर एक का सहेला या सहेली है जिसके साथ हम सीक्रेट बातें करते हैं, उनको अपनी साइड लो, उनकी सपोर्ट लो. Next point, tighten up your diet. Again, same point है. Allow yourself to get close to your near ones. Same point. Realize that you are with safe people. Find a trauma specialist. Find an experienced medical specialist. आजकल पता नहीं आप में से कितनों ने अभी बीच में ये देखा होगा, या आपके फेसबुक पर के या व्हाट्सएप पे स्टेटस पे आया होगा. मेरे पास तो बहुत आया कि नाउ वेबिनार टू इंक्रीज योर सेल्स ड्यूरिंग कोविड-19, वेबिनार टू मेक एन अपॉर्चुनिटी आउट ऑफ दिस थिंग. सो कई लोगों ने इस लॉकडाउन को एक धंधे की तरह इस्तेमाल किया और अपने
सेल्स को प्रमोट करने का तरीका किया। व्हाट एम आई ट्राइंग टू से, फाइंडिंग एन अपॉर्चुनिटी इन एडवर्सिटी। और तो और मैंने अभी कहीं पर मैं पढ़ रहा था मैगजीन में कि वो एक बहुत बड़े रिलीजियस गुरु हैं श्री श्री रविशंकर जी, उनकी साइट पे सबसे ज्यादा हिट्स कोविड-19 में हुए और सबसे ज्यादा उनको क्वेश्चंस पूछे गए। सो दीज आर सम वेज ऑफ डीलिंग विद चाइल्डहुड ट्रॉमा। मेरे पास तकरीबन 5 या शायद 6, नहीं, तकरीबन 5 मिनट का ही और समय बचा है। सो आई एम नाउ कमिंग टू द लास्ट स्लाइड ऑफ टुडे एंड आफ्टर दैट यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस। कुछ ज्यादा टेक्निकल नहीं मैंने पढ़ाया है सेकंड सेशन में, बहुत कुछ एकेडमिक पढ़ाया है। अब बहुत इंपॉर्टेंट, द क्रिएटिव आर्ट्स थेरेपी एज ट्रीटमेंट फॉर चाइल्डहुड ट्रॉमा। प्लीज जिनके पास पेन है इस हेडिंग को प्लीज लिख लें, क्योंकि मैं चाहूंगा कि आप इन 3 शब्दों को गूगल में सर्च जरूर करें और आपको बहुत बहुत अच्छा मटेरियल मिलेगा अगर आप आज की क्लास से प्रभावित है। क्रिएटिव आर्ट्स थेरेपी, व्हाट इज क्रिएटिव आर्ट्स थेरेपी, सिर्फ इतना ही लिख दो, सर व्हाट इज क्रिएटिव। एक बार रिपीट करना, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। Certainly. I am now at the last slide of my class. I've already taken nearly 28 minutes, 27 or 28 minutes. I will take 5 minutes more. So my last slide talks about something which I want you to write down, and if you can kindly Google search, इसके ऊपर आपको बहुत बढ़िया आर्टिकल्स भी मिलेंगे, साइट्स भी मिलेंगी, और ये 3 शब्द जो मैं बोल रहा हूँ ये लिख लें। पहला वर्ड है क्रिएटिव, दूसरा वर्ड है आर्ट्स, तीसरा वर्ड है थेरेपी। वंस अगेन, जिनको मेरी आवाज नहीं क्लियर, मैं चौथी बारी बोल रहा हूँ, क्रिएटिव आर्ट्स थेरेपी। और अगर आप पूरा लाइन सुने मेरे से, द क्रिएटिव आर्ट्स थेरेपी एज ट्रीटमेंट फॉर चाइल्डहुड ट्रॉमा एंड ओवरव्यू। इसके ऊपर अगर पता नहीं आप में से जितनों को अमेज़न पे आजकल तो बुक्स डिलीवरी शुरू हो गई है, होम डिलीवरी की, इसके ऊपर तकरीबन नहीं तो 20 से 25 किताबें लिखी गई। और आप विश्वास कीजिए कुछ इंडियन साइकोलॉजिस्ट ने भी इसके ऊपर किताबें लिखी हैं। व्हाट इज क्रिएटिव आर्ट्स थेरेपी एज ए ट्रीटमेंट फॉर चाइल्डहुड ट्रॉमा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एंगेजमेंट लीडिंग टू ओपनिंग अप ऑफ इनहिबिशंस। पहला पॉइंट, एंगेजमेंट लीडिंग टू ओपनिंग अप ऑफ इनहिबिशंस। वो क्या कहते हैं, बात करोगे तो बात होगी ना। मैं सुबह उठता हूं, मुझे गुड मॉर्निंग का एक बहुत अच्छा सा फोटो आ जाती है, अरे यार मेरे को उठ के गुड मॉर्निंग फोन पे कर दो, मिल के बात कर लो, वीडियो पे बात कर लो, फोन पे क्यों बात कर रहे हो। अगर तुम खुलोगे तभी खुलेंगे हम। वो कहते हैं बात से बात निकलती है, कुछ ऐसे दाग दहलवी का शेर है, कुछ मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। सो वो पहला पॉइंट है क्रिएटिव आर्ट्स थेरेपी का, एंगेजमेंट लीडिंग टू ओपनिंग अप ऑफ इनहिबिशंस। इनहिबिशंस का मतलब होता है जो तुम्हारी छोटी मोटी सीक्रेट्स होती है। हर एक की कोई छोटी मोटी सीक्रेट होती है, किसी की नोटी सीक्रेट है, किसी की अच्छी सीक्रेट है, किसी ने गलती से 100 का नोट पड़ा हुआ दिखा और चुरा लिया या ले लिया, वो सीक्रेट है। किसी की सीक्रेट है कि डैडी के एब्सेंस में उनकी सिगरेट टेस्ट कर ली, या उनकी अल्कोहल की बोतल से कुछ ले लिया, या आई वुड से घर में झूठ बोलकर बंक मार के चले गए। सो शेयरिंग सीक्रेट्स लीड्स टू एंगेजमेंट। आप अपनी सीक्रेट किसको बताओगे, जिसको आप ट्रस्ट करोगे। तो ट्रस्ट का नेटवर्क बनाना बड़ा जरूरी है। दूसरा क्रिएटिव आर्ट्स थेरेपी एज ट्रीटमेंट के अंदर पॉइंट आता है, बहुत सिंपल है, आई डोंट थिंक इसको आपको समझने में होगी, आउटडोर गेम्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं मानता हूँ चेस बड़ी अच्छी गेम है, लूडो बड़ी अच्छी गेम है, कैरम बड़ी अच्छी गेम है, आजकल तो वो क्या कहते हैं पबजी, और एक बड़ी ही भयंकर सी गेम आ गई थी, उसको पता नहीं कौन सा, ब्लू शार्क या व्हाइट शार्क चैलेंज, मैं नाम ही भूल रहा हूँ, जिसके अंदर अपने आपको सुसाइडल वाली गेम्स थी। ब्लू वेल, ब्लू वेल, हाँ ब्लू वेल, हाँ सॉरी, जो ब्लू वेल वाली वो गेम थी, तो उनकी बात नहीं कर रहा। आई एम टॉकिंग अबाउट आउटडोर गेम्स, फिजिकल गेम्स। क्या कहते हैं, बहुत घिसा पिटा, बहुत पुराना पर बहुत बहुत ही असरदार कहावत है, दैट एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का वास होता है। इट्स ओनली इन अ हेल्दी बॉडी दैट यू हैव एन हेल्दी माइंड। सो क्रिएटिव आर्ट्स थेरेपी के 3 पॉइंट्स हैं। पहले 2 पॉइंट्स मैंने अभी बताए। पहला पॉइंट है एंगेजमेंट लीडिंग टू ओपनिंग ऑफ इनहिबिशंस, यानी सीक्रेट शेयर करो,
ट्रस्ट नेटवर्क बनाओ, बट एंगेजमेंट से। दूसरा है आउटडोर गेम्स। दोस्तों अब तो खैर कोविड की वजह से गेम्स पे पाबंदी शायद लग जाए, पर जब आउटडोर गेम्स में एक गेम होती थी जो कि वर्ल्ड के अंदर सबसे पॉपुलर है, सॉकर या फुटबॉल, क्योंकि इट इज अ गेम ऑफ टीम वर्क, इट्स नॉट अ गेम ऑफ इंडिविजुअल। क्योंकि उसके अंदर बॉल को अपने पास रखना सबसे बड़ा एक, जिसको कहते हैं, गलत बात मानी जाती है। इट्स ऑल अबाउट पासिंग द बॉल। कोई भी प्लेयर अपने पास बॉल 1 मिनट के लिए नहीं रखेगा। ये कुछ मेरे प्यारे प्यारे बच्चे बड़े अच्छे से लेट कर क्लास सुन रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है, पर आगे से अगर हो सके तो बैठकर सुन ले, दैट विल बी वेरी ग्रेटफुल टू मी। एंड लास्ट, कोई बात नहीं, अब आप बैठ गई हैं मुझे लग रहा है। तो अब ये लास्ट पार्ट है, जो लास्ट पॉइंट है क्रिएटिव आर्ट्स थेरेपी का, एंड अगेन इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वन। नेचर, सनशाइन, चेंज ऑफ एनवायरनमेंट। दोस्तों नेचर चाहते हुए भी या ना चाहते हुए भी वर्ल्ड का बेस्ट एयर कंडीशनर आपके बेडरूम में नहीं, मसूरी, शिमला, नैनीताल या आप जो मनाली गए थे वहां पर लगाओ। वर्ल्ड की बेस्ट एयर आपके एयर प्यूरिफायर में नहीं, आपके अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock की ब्रीज में। वर्ल्ड की बेस्ट सनशाइन, आई डोंट नो आप में से कितनों को ये मौका मिला है जो लोग गुवाहाटी, सिक्किम या टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट या शिलोंग गए हैं, वहां पर स्पेशली हम सुबह उठकर टाइगर हिल पर सनशाइन देखने के लिए कई कई किलोमीटर जाते थे। सनशाइन पॉइंट्स होते थे, सनराइज एंड सनसेट पॉइंट्स होते थे इन क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस। सो एंगेजमेंट, 3 पॉइंट्स जो क्रिएटिव आर्ट्स थेरेपी के हैं, वी हैव गॉट लास्ट 5 minutes, इसलिए मैं बंद करने जा रहा हूँ। Engagements leading to the opening of inhibitions. Number 2, outdoor games. Number 3, nature, sunshine, and change of environment. Of course, change of environment का मतलब वातावरण में चेंज। जैसे कि अगर आप पिछले कई दिनों से एक ही रूम में लेटे हुए हैं, तो कई बार आप अपना पोस्चर बदल लेते हैं, कई बार बेड के साइड बदल लेते हैं, कई बार उसकी आई वुड से ईस्ट की जगह वेस्ट फेसिंग कर देते हैं। इवन दैट अफेक्ट्स योर मूड। इट्स अ पार्ट ऑफ क्रिएटिव आर्ट्स थेरेपी। बाकी मैंने आपको 2 ही आज होम असाइनमेंट्स दिए हैं, अब मैं चुप करने जा रहा हूँ क्योंकि आखिरी 5 मिनट बचे हैं, तो जल्दी से सम अप कर रहा हूँ जस्ट इन 30 सेकेंड्स। नंबर 1 आज हमने पढ़ा मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। नंबर 2 हमने पढ़ा 5 मेजर एरियाज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। नंबर 3 हमने बिहेवियरल डिसऑर्डर्स पढ़े। नंबर 4 हमने इन्फ्लुएंस ऑफ चाइल्डहुड ऑन एडल्टहुड पढ़ी। नंबर 5 हमने ट्रॉमा साइंस पढ़े। नंबर 6 हमने वेज ऑफ हीलिंग फ्रॉम चाइल्डहुड ट्रॉमा पढ़ा। और लास्ट में अभी हमने एक छोटी सी स्लाइड में एक होम असाइनमेंट समझकर मैंने आपको टॉपिक दिया है, जिसको आप पढ़ेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्रिएटिव आर्ट्स थेरेपी एज ट्रीटमेंट फॉर चाइल्ड ट्रॉमा। इसके ऊपर बहुत बहुत सारी किताबें, आर्टिकल्स, और जो थोड़ा बहुत साइकोलॉजी को अपना करियर बनाना चाहते हैं, साइकोलॉजी में कई सारी बुक्स हैं। इट्स सेड टू बी द बाइबल ऑफ ऑल बुक्स, अगर आप ये गूगल सर्च करें। ये मैं अनफॉर्चुनेटली मुझे बार बार रिपीट करना पड़ता है, थोड़ा सा डिसिप्लिन दिखाएं, जिसको पूछना है एक ही बच्चा पूछे और बाकी सब चुप रहे। We have 4.5 minutes. Anytime we can get disconnected. So please ask anything that you want to. Now this is your time, not mine. Nobody is asking any question. I like to quickly jump on the next topic, which I'll do in the next class. Once again, we will be talking about teenage psychology. What is exactly teenage? We all know. Very importantly, जो मैंने आज डिफाइन किया है, अब हम डिस्कनेक्ट अगर कभी किसी वक्त हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब जो मैं बोलूंगा वही चीज मुझे अगली क्लास में रिपीट करनी है, since you have got no doubts to ask me. So I'm just starting with the next topic without wasting any further time, and please listen to me, and if you are
I would say not in a mood also, just give me 2 minutes more. So टीनेज साइकोलॉजी, आज मैं उस टॉपिक को ही नहीं डिफाइन करूंगा, मैं सिर्फ एक ही वर्ड को डिफाइन करूंगा. व्हाट इज द टीनेज? वी ऑल नो द टीनेज इज 13 to 19. This is the so-called, what you can say, the most dangerous age when it comes to America and now even in India. क्योंकि अमेरिका हर चीज में आगे है आजकल, इवन कोविड डेथ्स में आगे है, पर एक चीज में अमेरिका बहुत ज्यादा आगे है, और वो है टीनेज फिजिकल अब्यूज, बोथ ऑफ वुमेन एज वेल एज मेन. मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, बिग सेलिब्रिटीज, अगर आप आज देखिए, बियॉन्से देख ले, बड़ी फिल्म स्टार है, वो क्या बोलती है? इन टीनेज आई हैड टू सफर सम फॉर्म ऑफ अब्यूज. It can be a physical abuse at the hands of your best friend, at the hands of an uncle, at the hands of sometimes even your class teacher or your group therapist. Physical abuse is something important, and by physical abuse, I do not only mean about sexual abuse. I'm even talking about physical abuse of violent kind. Criminal minds कहाँ बनते हैं? Teenage में बनते हैं. 12वीं क्लास 11वीं क्लास के ही वो लड़का था जो निर्भया कांड में इन्वॉल्व था, शायद आपको पता है कि नहीं पता, जो एक एडल्ट नहीं था, वो एक टीनेजर था, या वो जिस भी लॉ के अंदर छूट गया, उसको फांसी की सजा नहीं हुई, बाकियों को हो गई. जब जो लोग दिल्ली के रहने वाले हैं, जिनको इस पर्टिकुलर के बारे में पता है. सो टीनेज इज सेट टू बी डेंजरस एज. टीनेज इज सेट टू बी वॉलेटाइल एज. बट हम जो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे टीनेज साइकोलॉजी की, हम एक वर्ड की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देंगे, और वो है डिसरप्शन. डिसरप्शन का मतलब, जो मजा रूल तोड़ने में टीनेज में है, वो किसी और उम्र में नहीं. बहुत पुराना गाना है, जवानी दीवानी, और इसके बाद के कई सारे और जुमले हैं, कई सारे इसके साथ में आगे और पीछे की लाइनें बड़ी सारी जुड़ी हुई हैं. सो जवानी दीवानी होती है, ऐसा कहते हैं. एंड द रियल टीनेज साइकोलॉजी इज नॉट द साइकोलॉजी of principle or discipline, it is the psychology of disruption. Disruption का मतलब जानते हैं क्या होता है? Disruption का मतलब है, जो बोलोगे उसका उल्टा करूंगा या करूंगी. जो सही है वह नहीं करना, जो गलत है उसको ट्राई करना. People who are chain smokers, people who are alcoholics, you ask them and they will say that they became or they got this habit during their school time or college time. They started with experimenting with a drug. They started experimenting with just by taking one snort of a particular substance, or one puff of a cigarette, or maybe one cap of alcohol, and slowly the addiction became progressive. And then, even despite substance abuse and despite being addictive, they are not been able to be treated. So teenage psychology is all about disruption. Teenage psychology is all about challenging and taking pleasure in breaking rules. जिनके पास पेपर पेन अभी भी है, एक शब्द को गूगल सर्च करे, सैडिस्टिक नेचर क्या होता है. सैडिज्म, SADISTIC, सैडिस्टिक. ये जो सैडिस्टिक भावना इंसान में आती